बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को तलब किए जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने दोनों अधिकारियों को नई दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया है। मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें 14 दिसंबर को राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी के बिना बैठक करने का अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को 14 दिसंबर को तलब किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हिंसक हमले की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार को राज्य में अत्यधिक परेशान करने वाली गतिविधियों को लेकर रिपोर्ट भेज दी है। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए हमले के लिए ममता बनर्जी सरकार की निंदा करते हुए धनखड़ ने कहा कि राज्य में स्थानीय और बाहरी का खतरनाक खेल चल रहा है। भोपाल पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पश्चिम बंगाल की घटना पर बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि बंगाल में प्रजातांत्रिक मूल्यों पर तांडव का एक उदाहरण देखने को मिला। इसका जवाब बंगाल की जनता चुनाव में जरूर देगी। बहुत निंदनीय है और जो ममता बनर्जी जी की राज में एक तरीके का गुंडा राज चल रहा है बंगाल में, उसका जो उदाहरण दिया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव पर वार किया गया, जितनी निंदा हम करेंगे वो कम है। पश्चिम बंगाल में बवाल के बीच अगले हफ्ते 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाएंगे। यहां शाह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल में हमले को लेकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बांग्ला लोगों से एकजुट होने की अपील की है। इधर नरोत्तम मिश्रा ने की अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा भादुड़ी से मुलाकात। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तालाब में ममता की तस्वीर डुबाई। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। झारखंड हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली है। लालू प्रसाद की अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाने की वजह से अदालत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया था। मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स माफिया की जड़ों पर प्रहार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इंदौर में नशे का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों के अवैध कब्जे पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भोपाल में आज सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा की मुलाकात हुई। इस बैठक में मंत्रिमंडल निगम मंडल में नियुक्तियों पर चर्चा हुई। वहीं सूत्रों की माने तो इमरती देवी, इंदर सिंह कंसाना और गिरिराज नंदोतिया को निगम मंडल में एडजस्ट किया जा सकता है। 2.5 साल के कार्यकाल पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान कहे तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। गलतफहमी पैदा कर रहे लोग सचेत रहें। इधर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इस मामले में कांग्रेस आलाकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए। मंडी संशोधन विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल को किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। यदि विधेयक राजभवन से लौटा दिया गया तो फिर से भेजा जाएगा। बता दें कि इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में नक्सल क्षेत्र में विकास के लिए रखे नए प्रस्ताव, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने स्टील प्लांट के लिए भूमि डायवर्शन और लघु वनोपजों की खरीदी के लिए प्रतिपूर्ति की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बलरामपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर बलरामपुर जिले में तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं सीएम भूपेश अपने 2 दिवसीय बलरामपुर प्रवास पर विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जिले को करीब 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने बलरामपुर जिले में विशेष तैयारी की है। लोगों के बैठने के लिए विशाल डोम तैयार किया जा रहा है, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठेंगे। रामानुजगंज के विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सूरजपुर दौरे को देखते जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसे लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रायपुर से निरीक्षण के लिए सीधे यहां पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
इसके पहले खाद्य मंत्री जयनगर के धान खरीदी केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने धान खरीदी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से बातचीत भी की। अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं के संदर्भ में निर्देश दिए। साथ ही खाद्य मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री सूरजपुर में 14 तारीख को आएंगे। भूपेश सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के साथ ही सत्ता के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के कामकाज पर कसावट लाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शहर विधायक शैलेश पांडे शुक्रवार को बिलासपुर तहसील का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। वहीं तहसील के कामकाज का निरीक्षण करके वहां मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों से भी 1-to-1 चर्चा की। विधायक शैलेश ने इस दौरान सरकारी जमीन के बंदरबाट और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार राजस्व विभाग के माध्यम से शिविर लगाकर लंबित मामलों के निराकरण भी करने जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनसे मिलने छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित समेत पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर पहुंचे। हालांकि स्थानीय राजनगर विधायक वहां से नदारद रहे। वहीं 5 मिनट की मुलाकात के बाद पूर्व सीएम हेलीकॉप्टर से पन्ना जिले के गुनौर के लिए रवाना हो गए। मुरैना की बामौर इंडस्ट्री का देर रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री तोमर सफाई व्यवस्था को लेकर नाराज हुए। वहीं मौके पर 17 कर्मचारियों की जगह 11 कर्मचारी ही मिले। बाद में तोमर ने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने और लाइन का मेंटेनेंस समय पर कराने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी देखी जा रही है। 16 दिसंबर को प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का दौरा है। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव और संगठन की नई टीम पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि उपचुनाव में हार के बाद ही कांग्रेस में बदलाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। छिंदवाड़ा जिले की सौंसर विधानसभा में से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय चौरे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में चौरे ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सौंसर क्षेत्र में चौरे परिवार का बड़ा राजनीतिक रसूख है। पिछले विधानसभा चुनाव में अजय कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे। उनके भाई विजय चौरे वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं। अजय चौरे पूर्व में विधायक रह चुके हैं, जबकि दोनों भाइयों के पिता रेवानाथ चौरे विधायक और मंत्री रह चुके हैं। बालोद के राजाराव पठार में सर्व आदिवासी समाज के वीर मेले के समापन में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। मंत्री ने वीर नारायण सिंह को आदिवासी समाज का सच्चा सपूत मानते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के साथ ही संस्कृति परंपरा को सहेजना भी होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिस पर 17 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम के साथ सभी मंत्री 17 दिसंबर को चंदखुरी भी जाएंगे। वहां जिलों के प्रभारी मंत्री सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जनता ने हमें जनादेश दिया है, अधिकांश चुनावी वादों को हमने पूरा भी किया। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि अभी स्कूल खोलने की परिस्थिति नहीं है। स्कूल खोलने से पहले पेरेंट्स की सहमति भी ली जाएगी। वहीं केंद्र के निर्देश के बाद कई राज्यों में स्कूल खुले, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल फिर से बंद हो गए। इसमें बहुत से बातें हैं, सबकी सहमति भी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सहमति चाहिए, जो वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनकी सहमति चाहिए, और बच्चों की सुरक्षा भी आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों की सुरक्षा, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, तो जब समान परिस्थितियाँ होंगी तभी हम स्कूल खोलने की विचार करेंगे। ग्वालियर में कोरोना मरीज को प्लाज्मा देने से मौत का मामला सामने आया है। दतिया निवासी कोरोना पेशेंट मनोज कुमार गुप्ता को अपोलो हॉस्पिटल में बिना चेक किए प्लाज्मा देने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने 18,000 में प्लाज्मा देने वाले 2 युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है। किसान कड़ी ठंड में अब भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन करते रहेंगे। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन समाप्ति को लेकर महाकाल मंदिर में पंडितों ने विशेष यज्ञ किया। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल से किसानों के हित में विशेष प्रार्थना की गई। इसमें सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल निकलने महाकाल से पूजा अर्चना की गई। धमतरी में धान की खरीदी जोरों पर चल रही है। अब तक जिले में खरीदी केंद्रों के माध्यम से 82,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी की जा चुकी है, लेकिन अब तक उठाव नहीं हुआ। इससे खरीदी केंद्रों में बड़ी मात्रा में अब धान जमा हो गया है। अगर कुछ दिनों में धान का उठाव नहीं हुआ तो धान खरीदी बंद हो सकती है।
10 से 15 गांव के ग्रामीण और वन प्रबंधन समिति के सदस्यों ने सैकड़ों की संख्या में केशकाल बस स्टैंड पहुंचकर धरना दिया। डीएफओ का ट्रांसफर रोकने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने केशकाल विधायक संतराम नेताम के निजी सहायक को ज्ञापन सौंपकर तबादला रुकवाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ शासन ने बड़े पैमाने पर आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। केशकाल वन मंडलाधिकारी धनशील गणवीर का दुर्ग स्थानांतरण किया गया है। केशकाल वन मंडल के कई क्षेत्रों के वन समिति के सदस्य और ग्रामीण इस तबादले को रुकवाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में भी सभी कर्मचारी अधिकारी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एकत्रित हुए और वादा निभाओ रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने इस रैली को रोक दिया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि मांगे नहीं मानने पर 19 दिसंबर को वो महारैली निकालेंगे। इधर आईएमए के आह्वान पर आज देश भर के डॉक्टर्स राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहीं। हालांकि इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रही। सभी आपातकालीन सेवाओं की तरह कोविड अस्पताल, आईसीयू, दुर्घटना और मैटरनिटी होम्स और नवजात आईसीयू हमेशा की तरह जारी रही। आईएमए की हड़ताल का असर राजधानी रायपुर में नहीं दिखा। वहीं बिलासपुर में निजी अस्पताल की ओपीडी बंद रही। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देने के विरोध में आईएमए के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। जबलपुर के विजयनगर में कक्षा 9वीं के छात्र की अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक छात्र आरोपियों की बहन की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे गुस्से में आकर आरोपियों ने छात्र की हत्या कर दी। ग्वालियर में एसआई को पत्नी ने महिला आरक्षक के साथ पकड़ा। परिवार के साथ दोनों की जमकर पिटाई की गई। वहीं पुलिस इस दौरान बीच बचाव करती रही। इसके बाद भी दोनों को जमकर पीटा गया। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। जबलपुर पुलिस द्वारा महिला से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। हनुमानताल थाने के एसआई ने महिला से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस फरार आरोपी की तलाश में गई थी। बैंक डकैती मामले में भोपाल की जिला अदालत ने सिमी के 2 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने डकैती के मास्टरमाइंड अबू फैजल और इकरार शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 1,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। डकैती मामले में कुल 5 आरोपी थे। विभाग ने महिला को गिरफ्तार कर भालू के नाखून बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि महिला ने बच्चे के रोने को रोकने के लिए भालू के नाखून काटे। वहीं भालू की मौत सामान्य है या हत्या, इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। वन विभाग ने कांकेर में डॉग स्क्वाड की मदद से भालू के नाखून के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। 7 दिसंबर को भालू का शव बेवर्ती गांव के जंगल में मिला था। भालू के हाथ कुल्हाड़ी से कटे हुए मिले थे। वहीं वन अमले ने भालू का शव परीक्षण करवाकर मामले की जांच में जुट गए। बलरामपुर में 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात 2 स्कॉर्पियो वाहन की चोरी के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले के मुख्य सरगना अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने परिजन की रिपोर्ट पर आरोपी को भटगांव से गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़िता को भी उसके कब्जे से बरामद किया। आरोपी ने नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर रेप किया। भोपाल क्राइम ब्रांच ने बंटी बबली की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही सोशल मीडिया की मदद से लोगों से पहचान बनाकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी मीनू भटनागर लोगों को नौकरी का झांसा देकर हाईकोर्ट का जज बनकर और शादी का झांसा देकर शिकार बनाते थे। वहीं महिला का पति आरोपी देवेंद्र भी नौकरी दिलाने के नाम पर कभी क्राइम ब्रांच डीएसपी तो कभी अन्य अधिकारी बन जाता था। इस तरह दोनों बंटी बबली की जोड़ी कई लोगों को ठग चुके थे। रामपाल की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। विदिशा में भोपाल सागर नेशनल हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे 2 ट्रकों में आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि ट्रक ड्राइवर खून से लथपथ ट्रक में ही फंसा रहा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका। वहीं ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कटनी के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने डायल 100 के आरक्षक को लाइन अटैच किया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरक्षक पर बुजुर्ग से मारपीट करने का आरोप था। आरोपी कांस्टेबल चंद्र सिंह एनकेजे थाने में पदस्थ है। वहीं मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। सरगुजा के सीतापुर बीईओ कार्यालय में पदस्थ लेखापाल पर शिक्षक संघ ने घूस लेने और परेशान करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने लेखापाल को निलंबित कर दिया है। तो वहीं शिक्षकों की मांग है कि लेखापाल के खिलाफ विभागीय जांच और कठोर कार्रवाई की जाए।
नारायणपुर वन अमले ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बोरपाल से 16 किलोग्राम के विलुप्त जीव पेंगोलिन को बरामद किया है। गांव के कुछ युवक पेंगोलिन को मंडली भवन में छुपाकर रखे हुए थे। वहीं फॉरेस्ट के अमले ने पूछताछ कर पेंगोलिन को अपने कब्जे में लिया। वहीं पेंगोलिन को छुपाकर रखने वाले आरोपी युवक फरार हैं। अभनपुर के पास तर्री गांव में देर रात अचानक 2 घरों में आग लग गई। आग से घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग किस वजह से लगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जशपुर जिले के तपकरा थाना इलाके में बुखना गांव में मामूली विवाद पर बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला। दरअसल दोनों भाइयों के बीच घर की मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें तैश में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई की डंडे से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के चिरकोमा गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को आज गिरफ्तार किया। बता दें कि 8 दिसंबर की रात को दोनों चचेरे भाई के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने अपने भाई पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। बालोद के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह टेकाम का निधन हो गया है। अचानक तबियत बिगड़ने पर कल टेकाम को रायपुर लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। टेकाम के अचानक निधन से पार्टी सहित क्षेत्र में शोक की लहर है। राजधानी रायपुर के गंज थाना इलाके में अंडरब्रिज के लिए खोदे गए गड्ढे में एक युवक की लाश बरामद हुई है। लाश की भी पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि लाश 2 से 3 दिन पुरानी है। वहीं गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। अभनपुर के पारा गांव में आज एक तेज रफ्तार बोलेरो खड़े माजदा में जा घुसी। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। ग्वाड़ा में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक महिला आरोपी अब भी फरार है। बता दें कि आरोपी की पत्नी नाबालिग को अपने घर ले जाती थी, जिसके बाद उसका पति लगातार 2 महीने तक नाबालिग से रेप कर रहा था। वहीं मामले का खुलासा नाबालिग जब नवजात को जन्म दिया तब जाकर हुआ। सतना के मैहर स्थित एक दुकान में देर रात आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने दुकान में रखे लाखों का अनाज पार कर दिया। बाद में पीड़ित गल्ला व्यापारी ने मैहर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जबलपुर में शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आज आबकारी विभाग ने पनागढ़ तहसील के जंगल में छापेमार कार्रवाई की। यहां तालाब से कच्ची शराब से भरे 32 ड्रम शराब को जब्त कर नष्ट किया गया और जंगल में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री से रॉ मटेरियल जब्त किया गया। शराब की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी फरार है। वहीं विभाग ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मुरैना जिले के दिमनी थाने में विराजे भगवान श्री कृष्ण को कोर्ट के आदेश का इंतजार है। थाने में रखी मूर्ति बरेथा के श्री जग्गा कृष्ण मंदिर की है। 29 नवंबर को चोरी हुई मूर्ति को बरामद कर थाने में रखा गया है। अब न्यायालय के आदेश के बाद ही इसे मंदिर में स्थापित किया जा सकेगा। इस वजह से 8 दिनों से मूर्ति की थाने में ही पूजा की जा रही है। मेट्रो रेल कंपनी भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने स्थित ईरानी डेरा की जमीन का कब्जा लेगी। इस जमीन पर मेट्रो स्टेशन और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 1-2 दिन में इसकी औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि मेट्रो रेल कंपनी के नए संचालक मंडल की बैठक 15 दिसंबर को होगी। बस्तर जिले में सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और जन जागरूकता लाने के लिए युवोदय कार्यक्रम के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके माध्यम से सरकारी योजनाओं को दुरुस्त करने इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। ये वॉलंटियर सरकार की योजना और सुविधाओं के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख ने भी युवोदय कार्यक्रम की सराहना की है। दतिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित जिगना गांव में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। 10 से ज्यादा गांव के लोग पेयजल को लेकर परेशान थे, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता से उठाते हुए खबर को दिखाया था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंच गया है। इससे क्षेत्रीय लोगों ने IBC 24 को धन्यवाद दिया है। रायगढ़ में SP संतोष सिंह ने प्रधान आरक्षक मुकेश त्रिपाठी, डॉग हैंडलर वीरेंद्र अनंत और पुलिस डॉग रूबी को कॉप ऑफ द मंथ से सम्मानित किया। किसी पुलिस डॉग को इस प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की संभवतः राज्य में ये पहला अवसर है।